टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों बात करेंगे हम बीपीएससी प्रधान शिक्षक भर्ती 2024 के संबंध में। जैसा कि आपको पता है कि बीपीएससी प्रधान शिक्षक भर्ती का आप लोग सभी लोग जो है इंतजार कर रहे थे। तो यहाँ पे हेड टीचर और हेड मास्टर की दोनों की जो है रिजल्ट यहाँ पे इसको लेकर के नोटिस जारी की गई है। तो इसमें चलिए देखते हैं कि कब आपकी जो है रिजल्ट जारी की जाएगी और कौन कौन से ऐसे कैंडिडेट हैं जिनके रिजल्ट पर रोक लगा दी गई है और इसमें 50% आरक्षण पर आपका रिजल्ट जो है वो तैयार है। चलिए एक बार देखते हैं। इससे पहले यदि आप चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे हर लेटेस्ट अपडेट आपको समय से मिलती रहेगी। स्क्रीन पे आप देख पा रहे हैं कि सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर निकल के आ रही है और कुछ ही पल बाद हेड मास्टर और हेड टीचर का रिजल्ट होगा जारी। जैसा कि आपको पता है कि हेड मास्टर के लिए आपको जो है 6061 पद जो है थे और यहाँ पे 40,247 पद थे। लेकिन इन पदों में जो आपकी प्रधान शिक्षक भर्ती थी, इस पदों में जो है ये पद जो है लगभग 3000 के आसपास आपकी घटा दी गई हैं। और यहाँ पे देखिए रिजल्ट को लेकर के अगर बात करें कि हेड मास्टर और हेड टीचर का रिजल्ट यहाँ पे आज यहाँ पे जारी होगा और बीपीएससी ने की रिजल्ट की तैयारी यहाँ पे पूरी तरह से कर ली है और कुछ ही पल में आपको रिजल्ट जो है ऑफिशियल साइट पर यानी कि बीपीएससी के ऑफिशियल साइट पर वहाँ से देखने को मिल जाएगा। तो जो भी कैंडिडेट हैं, चाहे वो हेड टीचर के लिए हों या हेड मास्टर के लिए हों, दोनों का रिजल्ट एक ही साथ जारी किया जाएगा। तो इसमें जितने भी कैंडिडेट सफल होंगे उनके लिए बहुत बहुत बधाई। और देखिए यहाँ पे बीपीएससी ने की रिजल्ट की तैयारी पूरी कर ली है और शिक्षक आयोग की वेबसाइट पर इसको देख सकेंगे। हेड टीचर के जो आपकी 37,943 पदों पर तैयार हुआ रिजल्ट, अभी हमने आपको बताया कि जो 40,247 पद थे जब शुरुआत में आपका नोटिफिकेशन जारी किया गया था, तो उसमें 40,247 पद जो आपके हेड टीचर यानी कि प्रधान शिक्षक भर्ती के थे, अब उसे घटा करके जो है 37,943 कर दिया गया है और 9 से 43 पदों पर आपके यहाँ पे रिजल्ट जारी किया जाएगा और वो भी यहाँ पे 50% आरक्षण पे आपका रिजल्ट जारी किया जाएगा। और इस 50% आरक्षण में जो यूआर कैटेगरी के कैंडिडेट हैं उनकी सीटों की संख्या आपने देखा था कि पहले आपकी सीटों की संख्या लगभग 10,000 के आसपास थी, लेकिन अब जाकर के यहाँ पे 15,000 के आसपास आपकी सीटों की संख्या बताई जा रही है। वहीं अगर हेड मास्टर के बात करें तो 6061 पदों पर जारी हो रहा है यहाँ पे रिजल्ट इसका और इसमें कोई भी परिवर्तन नहीं किया गया है। हेड टीचर की विज्ञापन की रिक्तियाँ जो है 40,247 से घट करके और रोस्टर केंस में यहाँ पे 37,943 हुई। जैसा कि मैंने आपको ऊपर ही बताया है कि यहाँ पे सीटों की संख्या यहाँ पे देखने को मिली कम और ये मामला था आपका 65% आरक्षण और यहाँ पे 50% आरक्षण मामला। इन दोनों मामलों की वजह से जो है यहाँ पे 50% आरक्षण किया गया, जिस वजह से सीटों की संख्या यहाँ पे कम हो गई। तो यहाँ पे कुछ देर बाद आपको जो है यहाँ पे आपको रिजल्ट देखने को मिल जाएगा। अब यहाँ पे एक चीज़ और बात करें, यहाँ पे किन किन कैंडिडेट के रिजल्ट पर रोक लगेगी। ठीक है, देखिए जो भी कैंडिडेट ओएमआर सीट में अगर कुछ भी आपने गलतियाँ किया है तो वहाँ पे देखिए अगर बबल्स भरने में आपने गलती किया है तो वहाँ पे आपकी चीज़ें जो है आपके रिजल्ट जो है वो प्रभावित हो सकता है। ठीक है, क्योंकि देखिए बबल्स अगर यहाँ पे ओएमआर सीट पे आपकी जो है यहाँ पे एग्जाम कराया जाता है यानी कि, तो उस पर अगर आपने बबल्स करने में कहीं अगर त्रुटि किया है तो उसकी वजह से जो है आपका रिजल्ट प्रभावित हो सकता है। ठीक है, और भी कई सारी चीज़ें हो सकती हैं उसमें, जो भी आपने अगर गलतियाँ की हैं तो वो वहाँ पे रिजल्ट पे सारी चीज़ जो है देखने को मिलेगा। यहाँ पे देखिए जब यहाँ पे संशोधित ऋतुओं के संबंध में यहाँ पे जब सूचना दी गई थी आपकी जो प्रधान शिक्षक भर्ती थी, जिसमें अभी हमने आपको बताया कि 40,247 से आपकी पदों की संख्या घट करके 37,943 कर दी गई है। और यहाँ पे देख पा रहे हैं अगर यहाँ पे यूआर कैटेगरी की सीटों को लेकर के बात करें, आप देख पा रहे हैं कि 10,081 सीटें थी पहले यानी कि यूआर कैटेगरी यानी कि अनारक्षित वर्ग में। उसके बाद से यहाँ पे आप देख पा रहे हैं अनारक्षित वर्ग यानी कि यूआर कैटेगरी में 15,180 के आसपास आपकी सीटों की संख्या वो रखी। तो यहाँ पे सीटें कितनी कम हुई हैं। और इसके बाद यहाँ पे देखेंगे आर्थिक रूप से कमजोर यानी कि ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट के लिए बात करें यहाँ पे तो 4,018 सीटें पहले थी, सीटों की संख्या यहाँ पे भी कम देखने को मिल रही है 37, यहाँ पे जो है 3,791 सीटें। उसके बाद बाकी में आपको सारे में जो है सीटों की संख्या और कम देखने को मिलेगी। अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जनजाति, यहाँ पे अनुसूचित जनजाति और अनुसूचित जाति में यानी कि SC/ST की बात करें तो यहाँ पर भी देख पा रहे हैं कि 8,041 और 800 यहाँ पे 6 सीटें। और अत्यंत पिछड़ा की अगर बात करें तो 10,056 सीटें। तो यहाँ पे अत्यंत पिछड़ा वर्ग की बात करें तो 6,822 सीटें यहाँ पे दी गई हैं, क्योंकि इसमें जो 65% था उस हिसाब से सीटें रखी गई थी, लेकिन अब यहाँ पे 50% के आधार पर है। तो कहीं ना कहीं सीटें आपकी ABC, BC, SC/ST की जो आपकी सीटें की संख्या है वहाँ पे कम देखने को मिल रही हैं और यूआर में सीटों की संख्या बढ़ गई है। उसके बाद यहाँ पे एक डाटा आप देख लीजिए, प्रधान शिक्षक भर्ती की अगर बात करें या प्रधानाध्यापक की बात करें तो आपकी जो परीक्षाएं कराई गई थी सब सारा डिटेल था। और यहाँ पे अगर बात करें कुल पदों की संख्या जो थी, यहाँ पे देख पा रहे हैं कि
कुल आवेदन आपके आए थे प्रधान शिक्षक भर्ती में वो 1,21,000, जिसमें उपस्थिति आपकी 1,19,000 के आसपास, जिसमें एक सीट पर जो 3 या 4 छात्र यहाँ पे फाइट कर रहे थे। ठीक है, और सबसे बड़ा चीज़ अगर देखा जाए इसमें प्रधान शिक्षक भर्ती में, तो इसमें 8 वर्ष का जो है वो एक्सपीरियंस यानी कि अनुभव था। 8 वर्ष का जिसका अनुभव नहीं रहा होगा, जो भी प्रमाण पत्र मांगा गया था, अगर वो चीज़ें नहीं रहेगी तो कहीं ना कहीं आपको जो यहाँ पे आगे चल करके काफ़ी दिक्कत होगा। तो यहाँ पे प्रश्न पत्र का जो यहाँ पे बात करें 2 तरह की था, यानी कि सामान्य अध्ययन के जो थे वो 75 नंबर के वो थे, और डीएलएड वाला जो था वो 75 अंक का था। ठीक है, और यहाँ पे देखिए सारी चीज़ हमने यहाँ पे मेंशन करके रखा। आंसर की आपकी है यहाँ पे 10/7/2024 को प्रश्नों पर आपत्ति की गई थी 11/7/2024 से लगा करके 17/7/2024 तक। उसके बाद वो एमआर सीट आपकी जारी की गई थी 26/7/2024 से लगा करके 2/8/2024 तक। इस पर जो है ओएमआर में जो है त्रुटियां थी उस पर आपत्ति दर्ज करने के लिए आपको जो है 5/8/2024 तक सिर्फ एक दिन के लिए यहाँ पे अगर बात करें तो दिया गया था समय, और आयोग द्वारा न्यूनतम पासिंग मार्क्स ये हैं। और जो भी कैंडिडेट हैं अगर यहाँ तक यानी कि अगर बात करें यहाँ पे यूआर कैटेगरी की सामान्य कैंडिडेट की बात करें तो यहाँ पे 60 नंबर से जिनका भी कम होगा वो पहले ही बार होंगे। वहीं पे अगर बीसी की बात करें यानी कि जो पिछड़ा वर्ग कैंडिडेट है वो 36.5% यहाँ पे दिया गया है, तो यहाँ पे लगभग 55 अंक आपके होंगे। अगर 55 नंबर नहीं है तो बीसी वाले कैंडिडेट बाहर हो जाएंगे। वहीं पे अगर ईबीसी की बात करें जो 34% दिया गया है तो 51 नंबर आपके होने चाहिए। ईडब्ल्यूएस की बात करें तो ईडब्ल्यूएस की जो आपकी कैटेगरी है उसमें जो है 40% यानी कि 60 अंक, ये 40% जो दिया गया है ये आपका यूआर कैटेगरी के सामान्य दिया गया, यानी कि सामान्य का और जो आपका यहाँ पे ईडब्ल्यूएस वाले कैंडिडेट हैं इन दोनों की जो नंबर है वो समान है, यानी कि आपका कम से कम यहाँ पे 60 अंक होने चाहिए तब जाकर के आप क्वालिफाई माने जाएंगे। उसके बाद SC ST और PH कैंडिडेट यहाँ पे 32% यहाँ पे अंकों देखा जाए अंक में तो ये 48 नंबर आपके होंगे। और सभी महिलाओं के लिए अगर बात करें 32% 48 अंक, यानी कि अगर बात करें यहाँ पे तो ये 48 अंक होगा महिला के लिए। ठीक है, यहाँ तक चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। तो ये आपका बीपीएससी आयोग के द्वारा एक न्यूनतम क्वालिफाई मार्क्स है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए इसका मतलब ये हो गया कि आपका यूआर कैटेगरी की कट ऑफ जो होगी वो 60 यानी कि 60 से कम नहीं होगी, 60 से ऊपर ही रहेगी। वहीं पे बीसी की बात करें तो 55 से कम नहीं होगी, 55 के ऊपर ही होगी। ईबीसी की बात करें तो यहाँ पे 51 से कम नहीं होगी, 51 से ऊपर ही रहेगी। इसी तरह से यहाँ पे 60 से ऊपर आपका ईडब्ल्यूएस वाला भी रहेगा। और SC ST की बात करें आपका 48 से ऊपर ही रहेगी। और यहाँ पे अगर महिला की बात करें तो 48। इससे अभी यहाँ पे कुछ दिन पहले आपको एक अपडेट दी गई थी कि नवंबर के पहले सप्ताह में हेड मास्टर और हेड टीचर का आएगा रिजल्ट, और इसको लेकर के आज यहाँ पे अपडेट आ चुकी है और पहला ही सप्ताह है नवंबर का। तो कहीं ना कहीं ये चीज़ें क्लियर हो रही हैं कि आपका रिजल्ट जो है वो आज ही जारी किया जाएगा, जिस प्रकार से आज अपडेट देखने को मिली है। तो यहाँ पे प्रधान शिक्षक भर्ती और प्रधान अध्यापक जो भी कैंडिडेट हैं उनका है जो है 50% यानी कि 50% आरक्षण पे आपका जो है यहाँ पे रिजल्ट जारी किया जाएगा। बाकी सारी अपडेट आपको जो है वहाँ पे देखने को मिलेगी और ऑफिशियल साइट पे आपको वहाँ से जाकर के रिजल्ट जो है आप चेक कर पाएंगे। बाकी TRE 3.2 के रिजल्ट को लेकर के बात करें, अभी तक आपने देखा होगा कि छठ के बाद से जो आपका TRE 3.2 का रिजल्ट भी जारी हो सकता है, यानी कि कभी भी रिजल्ट देखिए उसका भी तैयार है और रिजल्ट कभी भी जारी किया जा सकता है। तो जो भी TRE 3 वाले कैंडिडेट हैं वो भी थोड़ा सा उनको भी इंतजार करना पड़ेगा अभी, लेकिन रिजल्ट तैयार है, वो कभी भी रिजल्ट आपका जारी हो सकता है। लेकिन उसके पहले बताया जा रहा है कि आपकी जो है DB कराई